श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 19 फरवरी को सोमवार के दिन दशमी की बहुत ही पवित्र तिथि है और आज रात्रि में आपको महादेव को प्रसन्न करने के लिए 5 दीपक वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, जीवन में आपके बहुत अधिक दुख और संकट चल रहे हैं, रोग और बीमारियों से आप लगातार परेशान रहते हैं, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी भी प्रकार की यदि दुख और परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो आप आज रात्रि में 5 दीपक वाला यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानियां होगी वह कुछ ही समय के अंदर समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 5 दीपक लेने होंगे। गुरुजी ने बताया है पांचों ही दीपक यदि आपके पास मिट्टी के हैं और नए हैं तो उन्हें आपको प्रयोग करना है। यदि मिट्टी के नए दीपक आपको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो फिर इसके लिए आपको अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़ना है और आटे के आपको दीपक तैयार कर लेने हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 दीपक लेने हैं। अब देखिए, इन 5 दीपक को तैयार करने के बाद इन्हें आपको किसी भी प्लेट या फिर थाली के अंदर रख लेने हैं। अब देखिए, इन पांचों ही दीपक में हमें गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि यह जो दीपक हैं विशेषकर हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए इन पांचों ही दीपक में हमें गोल रुई की बातियों का ही प्रयोग करना है और पांचों ही दीपक में हमें शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, ये दीपक तैयार करने के बाद आपको यह जो उपाय है विशेषकर आज रात्रि में यानी कि सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए, प्रदोष काल का जो समय है शाम को 6 से 7 बजे के बीच में रहता है, लेकिन इस उपाय को आप रात्रि में 8 बजे तक कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करेंगे तो उससे 1 घंटे पहले आपको ये जो पांचों दीपक हैं इन्हें तैयार करके रख लेने हैं। अब देखिए, यह उपाय विशेषकर घर की स्त्रियों को ही करना है, क्योंकि घर की स्त्री यदि इस उपाय को करती हैं तो घर में माता लक्ष्मी का आवागमन होता है, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं वह सभी दूर होती हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया है घर की जो स्त्री होती हैं वह घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं और घर की लक्ष्मी यदि इस उपाय को करती हैं तो घर में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं और यदि घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल भी रही हैं तो वह सभी भी समाप्त हो जाती हैं। तो विशेष इस उपाय को घर की स्त्रियों को ही करना है। अब देखिए, इन पांचों दीपक के साथ में आपको कुछ चावल के दाने भी लेने हैं। चावल के दाने इसलिए लेने हैं क्योंकि हमें दीपक के नीचे आसन के रूप में इन्हें लगाना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5 दीपक हैं उनमें से आपको पहला जो दीपक है इसे भगवान शिव के मंदिर में जाकर के प्रज्वलित करना होगा। देखिए, आपको भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करना है और शिवलिंग के पास में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको महादेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, कामना करनी है और इस दीपक से आपको महादेव की आरती कर लेनी है, या फिर आपको ऐसे ही दीपक को प्रज्वलित कर देना है। शिवलिंग के पास में आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो दीपक है इसे आपको शिवलिंग के बिल्कुल पास में नहीं रखना है, जिससे कि शिवलिंग पर आंच न लगे, यानी कि शिवलिंग से थोड़ा सा दूर इस दीपक को आपको रखना है। तो देखिए, भगवान शिव से आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उन्हें बोलते हुए पहला दीपक शिव मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो दीपक है इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना होगा। शिव मंदिर के पास में यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो वहाँ पर आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आपके घर में यदि बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, तो वहाँ पर भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। केवल आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ये दीपक रखेंगे इनके नीचे आपको कुछ चावल के दाने अवश्य ही रखने हैं आसन के रूप में। उसके बाद ही आपको ये दीपक प्रज्वलित करने हैं। देखिए, इस दूसरे दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ये दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है, ताकि आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी उत्पन्न न हो। अब देखिए, तीसरा जो दीपक है इसे आपको पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना होगा। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष है वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और इस दीपक के नीचे भी आपको चावल या फिर अक्षत के कुछ दाने रख देने हैं। यह दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपनी मनोकामना जो भी है उसे आपको मन में बोलना है और ये तीसरा दीपक इस प्रकार से आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, चौथा जो दीपक है इसे आपको या तो शमी के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है या फिर आपको आंवले के वृक्ष के वहाँ पर इस चौथे दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए, यदि आंवले का वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है तो इस स्थिति में आप शमी के वृक्ष के वहाँ पर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब दोस्तों, 5वां और अंतिम जो दीपक है इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर प्रज्वलित करना है, लेकिन आपको
दीपक को प्रज्वलित करने से पहले अपने घर में प्रवेश नहीं करना है। तो देखिए, जब भी आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ आपको इस 5वें और अंतिम दीपक को प्रज्वलित कर देना होगा। और जब भी आप ये 5वां और अंतिम दीपक अपने मुख्य द्वार के वहाँ पर रखेंगे तो आपकी मनोकामना को आपको बोल देना है कि मेरी ये जो अधूरी मनोकामना है इन्हें आप परिपूर्ण करें। आप जिस भी मनोकामना के लिए ये उपाय करेंगे वह मनोकामना आपकी निश्चित ही महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, इस प्रकार से आपको ये 5 दीपक वाला चमत्कारिक और नया उपाय कर लेना है आज रात्रि में, सोमवार के दिन। यदि आपको उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।